प्रेज द लॉर्ड एंड सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जो छोटी से छोटी बातों में यानी कि थोड़ी सी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर उसे बड़ा जगह का अधिकारी बनाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दाखलता कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय वचन 21 में इस प्रकार से कहता है, उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अगर हम प्रियो छोटी से छोटी बातों में जो परमेश्वर हमें काम करने के लिए अवसर देता है यानी कि मौका देता है, तो हम उन कामों में विश्वास योग्य रहे तो परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो दास जो छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य है, जा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को नियुक्त किया सेवकाई के लिए और उन्हें सारी चीज़ों के पर अधिकार दिया, अंधकार की सारी ताकतों के पर, और वे बड़ी खुशी और आनंद के साथ उन कामों को करने के लिए चले गए। और जब एक उन सारे कामों को करके प्रभु यीशु मसीह के पास लौट रहे थे, उन सारी बातों का जायजा देने के लिए उन्होंने आनंद के साथ खुशियों के साथ कहा, प्रभु आपके नाम से अंधे देखते हैं, आपके नाम से लंगड़े चलते हैं, आपके नाम से बहरे सुनते हैं, आपके नाम से अशुद्ध आत्माएं निकाली जाती है। वे बड़े आनंद के साथ, बड़े अभिषेक के साथ जाकर के उन सारे कामों को करके लौट के आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह ने जो भी हमें काम दिया है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो हमारे घर पर हो, चाहे जो हम काम करते हैं, भले हमारी तनख्वाह कम है, भले हमारा घर छोटा है, भले हमारा रोजगार छोटा है, जो भले हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय छोटा है, लेकिन हम उन सारी बातों में विश्वास योग्य रहे और विश्वास इस बात का रहे, ये सारी छोटे बारीक छोटी सारी बातें छोटी हो, परंतु मेरा परमेश्वर इन सारी चीज़ों से बड़ा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या ही धन्य है वह दास जो थोड़े में संतुष्ट है, वह बड़े जगह का अधिकारी होगा। हम छोटी से छोटी बातों में आनंद करना सीखे, हम छोटी से छोटी बातों में खुशी रहना सीखे, हम इन सारी बातों से लज्जाए नहीं, परंतु प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें इन सारे कामों को करने के लिए हमें चुना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए। और जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना अपने कामों के लिए। उसने कहा, मेरा दास मूसा मर चुका है और जो व्यवस्था, जो वाचा मैंने मेरे दास मूसा से बांधी थी, वही वाचा मैं तेरे साथ बांधता हूँ। और अगर हम लोग यहोशुआ का पहला अध्याय वचन 7 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें कुछ काम देता है तो उससे ना हमें दाएं ना बाएं मुड़ना, परंतु जो व्यवस्था, जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है, उन कामों को हम विश्वास योग्य पूर्वक करें। और वहाँ लिखता है कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा, जिस भूमि पर तू कदम रखेगा, वो जगह आशीर्वादित होगी और तेरा काम सफल होगा। हमारा काम कब सफल होगा? जब हम छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य रहे। हम कोई भी बातों में कुरकुर नहीं करना है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जैसे हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं, तो हम अकेले नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, उसी वचन में हम लोग देखते हैं, यहोशुआ का पहला अध्याय वचन 9 में कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा,
भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ रहेगा। मेरे प्रिय, जहाँ कहीं भी हम जाए, इस धरती के क्षेत्र में कहीं पर भी हम रहे, ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ चलता है। अगर हम सेवा में हैं, हम सेवकाई करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार लेके जाते हैं, तो बाइबल कहती है दृढ़ हो जा, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, तो अपने आप में हिम्मत धर, परमेश्वर तुझे लेके जाएगा, परमेश्वर तेरे संग रहेगा, और जहाँ कहीं पे भी तू जाएगा परमेश्वर तेरे काम को सफल करेगा। और कहने का तात्पर्य यही है कि हम हर एक बातों में विश्वास योग्य रहे कि परमेश्वर हमें और काम दे, और सारे काम में परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।